अस्सलाम वालेकुम। मॉलिक्यूलर फार्मूला, आज इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी इंपीरिकल फार्मूले की, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, न्यूमेरिकल सॉल्व करके इंपीरिकल फार्मूला निकाला था। आज हम थोड़ा सा नेक्स्ट पे जा रहे हैं कि आपको एग्जामिनर कोई ना कोई एग्जाम्पल देगा, परसेंटेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन दे देगा, कह जाए इससे मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालो। सबसे पहली बात कि मॉलिक्यूलर फार्मूला होता क्या है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने बेसिक लेवल में पढ़ा हुआ है, 10th में भी पढ़ा हुआ है, 9th में पढ़ा हुआ है। मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन सेम है, एग्जाम्पल सेम है, सिर्फ एक चीज़ थोड़ी सी यहाँ पे डिफरेंट आएगी, वो चीज़ आपने यहाँ पे सीखनी है। सबसे पहली बात हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। डेफिनेशन सिंपल सी, द फार्मूला विच शोज, द फार्मूला, ऐसा फार्मूला विच, जो के, विच shows the actual number of atom, असल में कितने एटम मौजूद हैं, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर असल में कितने एटम मौजूद हैं ऑफ अ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड में। इस चीज को नाम दे रहे होते हैं ऑफ अ कंपाउंड, इस चीज को हम नाम देंगे इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसको क्या नाम दे रहे होते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला का नाम दे रहे होते हैं। अच्छा, बाज़ दफ़ा ना एग्जैक्ट नंबर, एक्चुअल नंबर की जगह पे जो वर्ड इस्तेमाल करता है वो एग्जैक्ट नंबर भी है। एग्जैक्ट नंबर कर लो, एक्चुअल नंबर कर लो, टोटल नंबर कर लो, कोई फ़र्क नहीं है। सही है। तो अब यहाँ मैंने बात कही है, जो एक्चुअल नंबर की इंफॉर्मेशन दे वो हमें नाम दे रहे होते हैं इसको मॉलिक्यूलर फार्मूले का। अब एक्चुअल नंबर का मतलब क्या है, देखिए आपने ग्लूकोज पढ़ा हुआ है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ, द मॉलिक्यूलर फार्मूला, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात की जाए ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6। ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6। अब ये हमें फार्मूला क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये दे रहा है कि हमें अगर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लूं, उसके अंदर 6 कार्बन हो गए, 12 हाइड्रोजन हो गए और 6 ही ऑक्सीजन हो गए। चलिए मैं लेके देख लेता हूं। ये हमारे पास ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल, इसको बेशक एग्जाम में ना बनाइएगा, सिर्फ इसको समझ लीजिएगा। ये हमारे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला, 6 कार्बन बनाने होते हैं। ये आपने 10th क्लास में सीखा भी हुआ है, 1 2 3 4 5 और 6। इस साइड पे OH आएगा, तीसरे कार्बन नंबर पे इस साइड पे OH और यहाँ पे CH2OH। यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ रहा था, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ रहा था, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा। अगर इस फार्मूले को गौर से देखा जाए तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। हाइड्रोजन चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन चेक करो, 1 2 3 4 5 और 6 ऑक्सीजन है। मतलब हम अगर ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल लेते हैं, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल लेते हैं, उसमें 6 कार्बन होंगे, 12 हाइड्रोजन होंगे और 6 ही ऑक्सीजन होंगे। ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। अगर मैं वाटर के मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात करता हूं, उसका भी देख लेते हैं। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ वाटर इज H2O। मतलब अगर वाटर का एक मॉलिक्यूल लिया जाए तो मॉलिक्यूलर फार्मूला उसका H2O, मतलब इसमें 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है। ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है। सही। इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं एक और एग्जांपल की बात करूं, ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड और थर्ड एग्जांपल पे आ जाए। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6। ये हमारे पास बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अगर इसकी स्ट्रक्चर देखी जाए, C6H6 से क्या मुराद है कि अगर बेंजीन का एक मॉलिक्यूल लिया जाए, उसमें 6 कार्बन होते हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं। जरा गौर कीजिएगा ये किस तरह होता है इसकी स्ट्रक्चर। इसमें इस तरह होता है, CH। ये हमारे पास इसका असल में स्ट्रक्चरल फार्मूला है। अगर इसको आप गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा इसमें हर एक जगह पे एक कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। हाइड्रोजन चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है। तो ये हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है
तो अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपको कुछ क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, पास पेपर में आ भी चुका है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंपीरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखिए इंपीरिकल फार्मूला हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसमें भी हमने डेफिनेशन और एग्जांपल कर चुके थे। अब एक और चीज़ आ जाती है, बाज़ दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड इंपीरिकल फार्मूला। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ आ सकती है, रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशन हेडिंग दे दो, रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड इंपीरिकल फार्मूला, एंड इंपीरिकल फार्मूला, इंपीरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपीरिकल फार्मूले में रिलेशनशिप देखने लगे हैं। भी छोटा सा रिलेशनशिप है, 2 नंबर के लिए आ सकता है, सही, इसको देख लीजिएगा सारी की सारी चीज़ें। अगर रिलेशनशिप देखा जाए तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपीरिकल फार्मूला, इंपीरिकल फार्मूला। बच्चे ये हमारे पास इसके दरमियान में रिलेशनशिप है, सही। और n हमारे पास वेयर n इज अ वोल नंबर, वेयर n जो n है इज आ वोल नंबर, वोल नंबर। अगर इसको गौर करोगे ना तो हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, देखो हमने यहाँ पे लिखा है मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपीरिकल फार्मूला, इंपीरिकल फार्मूला, ये चीज़ हमने लिखी है। देखें हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपीरिकल फार्मूला, इस लेक्चर में हमने देखा जी ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 है, जबकि ग्लूकोज के इंपीरिकल फार्मूले की बात की जाए वो होता है CH2O। देखो जी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंपीरिकल फार्मूला की जगह पे ग्लूकोज का इंपीरिकल फार्मूला रखता हूँ CH2O। अब जो N है ना, N आपको ढूंढना पड़ता है। अगर ग्लूकोज के केस की बात करता हूँ तो यहाँ पे N की वैल्यू होती है 6, क्या होती है 6। अब आप क्या करो, 6 को मल्टीप्लाई कर दो कार्बन से भी, 6 को मल्टीप्लाई कर दो हाइड्रोजन से भी, और 6 को मल्टीप्लाई कर दो ऑक्सीजन से भी। जैसे ही कार्बन से मल्टीप्लाई करोगे C6 बन जाएगा, हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई करोगे तो हाइड्रोजन 12 हो जाएंगे, और अगर ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई करते हो तो ऑक्सीजन भी 6 हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे n हमें खुद ढूंढना पड़ेगा। अगर आपको इंपीरिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड का पता है तो आप n को इंपीरिकल फार्मूले से मल्टीप्लाई करो, आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। और यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। अब सेम इसी तरह अगर मैं बेंजीन के बारे में करूँ, मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर मैं बेंजीन का निकालना चाहूँ तो n इंटू CH, हमने कहा था जी बेंजीन का इंपीरिकल फार्मूला CH होता है, और यहाँ पे n की वैल्यू आप रखो 6, n की वैल्यू रखो 6, आगे CH वैसे का वैसा C6H6, यानी कि 6 को आप मल्टीप्लाई कर दो कार्बन से भी और हाइड्रोजन से भी, और ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया बेंजीन का। किसका आ गया, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया, सही। अब यहाँ पे n मालूम किस तरह किया जा सकता है, n को मालूम करने का तरीकाकार क्या है, ये एक फार्मूला है, इसको भी आपने याद रखना है क्योंकि हमने नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो उसमें ये वाला फार्मूला यूज किया जा सकता है। नाउ n can be determined by, can be determined by, n को हम मालूम कर सकते हैं। अब n का फार्मूला याद रखिए, n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपीरिकल मास, इंपीरिकल मास। इसकी जगह पे आप फार्मूला मास भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, फार्मूला मास भी लिख सकते हैं या इंपीरिकल मास। देखो हमारे पास काम वही है, इस साइड में मॉलिक्यूलर फार्मूला है इज इक्वल टू n इंटू इंपीरिकल फार्मूला। फार्मूले की जगह मैंने वर्ड मास लिख दिया है, तो ये इंपीरिकल को उठा के इसके नीचे लेके आओगे तो n निकल आएगा। क्या करोगे, मॉलिक्यूलर के नीचे आपका आएगा इंपीरिकल, मॉलिक्यूलर के नीचे हमारे पास क्या आएगा, इंपीरिकल। अब देखना, अब इसका क्या मतलब है। अब देखो मैंने कहा था जी n क्या करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। n क्या करना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा। अब जरा गौर कर लेते हैं किस तरह ढूंढना पड़ता है। देखो इसका अगर मैं ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखूं तो C6H12O6 होता है। इसका इंपीरिकल फार्मूला देखूं तो हमारे पास होता है CH2O, ये इसका है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इसको सुन लीजिएगा, उसको सीख लीजिएगा, n निकाला किस तरह जाता है। और ये CH2 है इसका इंपीरिकल फार्मूला, ये इंपीरिकल फार्मूला है, और ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है। देखना इससे आप मैस निकालो, कार्बन का होता है 12,
कितने कार्बन है? 6। नेक्स्ट 6 कार्बन है तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे। हाइड्रोजन है 12 तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, और ऑक्सीजन है 6 तो इसको 16 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16। तो अगर इन सबको सॉल्व करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 180। कितना आएगा? 180। अब इसको सॉल्व कर लो। कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं, एक हाइड्रोजन का 1 होगा, ऑक्सीजन कितने? 1 है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है। सबको सॉल्व करो। 12 जमा 2 जमा 16, ये बन जाए 14 जमा 16, और इसको सॉल्व करोगे 6 4 10 30। अब देखो हमारे पास फार्मूला क्या है एन निकालने के लिए। अब बता रहा हूँ कि एन यहाँ मैंने 6 किस लिए पुट किया है, ये बताने लगा हूँ। एन क्या है हमारे पास? मॉलिक्यूलर फार्मूला ऊपर रखो या मॉलिक्यूलर मास ऊपर रखो, इंपीरिकल मास नीचे रखो। ये क्या हमारे पास? मॉलिक्यूलर फार्मूले से मॉलिक्यूलर मास निकला है, कितना है? 180, और इंपीरिकल मास कितना है? दोनों को डिवाइड करोगे हमारे पास क्या आ जाएगा? 6। और ग्लूकोज के लिए एन की वैल्यू 6 है। एन की वैल्यू क्या हमारे पास? 6 है। ये अब चीज़ आपने याद रखनी है कि हम किस तरह एन मालूम कर सकते हैं। ये जो एन लिखा है सही है। अगर बेसिकली देखा जाए तो बच्चे ये टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन अभी तक अगर देखा जाए तो 2 ही हमने किए हैं। एक कंबशन एनालिसिस जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंपीरिकल फार्मूला है, उसके बाद कंबशन एनालिसिस और मास स्पेक्ट्रोमेट्री है। ये 2-3 क्वेश्चन है लॉन्ग जो कि आ सकते हैं पेपर के हवाले से। ये सिर्फ वैसे शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, वो कहेगा डिफाइन मॉलिक्यूलर फार्मूला, गिव एग्जांपल, डिफाइन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला विद इंपीरिकल फार्मूला। इस तरीके का आपसे क्वेश्चन कुछ आ सकते हैं। तो जो चीज़ें हमने यहाँ पे यूज़ की हैं, उससे एन का लाजमी ख्याल रखिएगा, एन निकालते किस तरह है, क्योंकि हमने नेक्स्ट करना है एक न्यूमेरिकल, उसमें ये चीज़ यूज़ होनी है। तो ये बच्चे हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।